बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए से डेरिवेटिव निकालना सीखे हैं। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल के बगैर इनके डेरिवेटिव फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो निकालना सीखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स है, इसके साथ ये y है और यहाँ पे भी हम लोग ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो ये देखो कि इसका y का डेरिवेटिव किस तरह से लिखा गया है कि इसके साथ हम लोगों ने क्या लिखा है, d ओवर डी एक्स। ये हम लोगों ने इसके साथ लिख दिया है, यानी कि d ओवर डी एक्स को हमने y पे अप्लाई किया तो ये क्या बन गया है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से कांस्टेंट का हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, तो इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी ओवर डी एक्स इसके साथ लिखेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए से एवेल्यूएट किया था वो हमारे पास किसके बराबर था, ये 0 के बराबर था। इसी तरह से हम लोगों ने डेरिवेटिव एवेल्यूएट किया हुआ था डी ओवर डी एक्स एक्स का, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1। इसी तरह से अगर आप लोग देखो हम लोगों ने जो डेरिवेटिव एवेल्यूएट किया था एक्स स्क्वायर का या एक्स की पावर m का, तो ये हमारे पास बनता है m रेज टू पावर x की पावर m माइनस 1। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव एवेल्यूएट किए डी ओवर डी एक्स ए जी माइनस बी की पावर समथिंग थी, फॉर एग्जांपल माइनस 7 थी, तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने एवेल्यूएट किया। यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो जी में है, वेरिएबल जी है, तो हम डेरिवेटिव भी किसके लिहाज से लिखेंगे, इसका जी के लिहाज से। इसके साथ क्या लिखेंगे, डी ओवर डी जी। तो ये बराबर आया था हमारे पास माइनस 7 इंटू ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 8 के, और इसके साथ था ए। अब इन सब पे हम लोग गौर करते हैं कि असल में हो क्या है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि x रेज टू पावर m, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, m x रेज टू पावर m माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इसकी पावर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और जो इसकी पावर थी उसमें से एक कम कर दिया गया है। अगर हम इस बात को लेके चलें तो इस फार्मूले इस बात को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस x की पावर कितनी है, ये 1 है। तो क्या तरीकाकार, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि जो पावर है, पावर को क्या करना है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक कम कर देना है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसकी बात करें तो ये पावर इसकी क्योंकि 1 है, 1 को इसके साथ लिखा, और x की पावर अब क्या बन जाएगी, इसमें से 1 में से 1 माइनस किया तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो ये 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो x रेज टू पावर 0 ये भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि ये जो पैटर्न हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी उसको क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से कम करना है, वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो वो भी यहाँ पे काम कर गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया कि जो इसकी पावर थी 1 उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न अभी तक ठीक है। अब इस पे हम इसको यूज करके देखते हैं। तो डी ओवर डी एक्स, ये जो c लिखा हुआ है इसके साथ हम क्या लिख देंगे, x की पावर 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x की पावर 0 का मतलब क्या होगा कि ये 1, तो 1 को हमने c के साथ लिखा, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से डेरिवेटिव में से क्या होगा कि जो कांस्टेंट्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये c इसमें से बाहर आ गया तो डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 0 बन गया। अब यहाँ से देखें कि जो तरीकाकार अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर में से एक कम कर देना है। यहाँ पे अब क्योंकि 0 आ गया तो 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया, यानी कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है इन सब के लिए। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब भी हमारे पास कोई सा वेरिएबल होगा उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसकी पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब ज़रा इस पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं और इसकी होल पावर दी गई है। अब इसका जो डेरिवेटिव हम लोगोफर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए से निकाला था वो हमारे पास बना था -7 a जी माइनस बी रेज टू पावर -8।
अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पैटर्न को अप्लाई करने की कोशिश करें तो इसके मुताबिक तो ये तो बनना था कि ये -7 है इसकी पावर, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना थी, az माइनस बी इसकी पावर -7 में से -1 किया तो ये -8 बन गई। यहाँ तक तो ये दोनों सेम यहाँ तक, लेकिन इसके साथ ये जो a आया है ये क्या है, ये कहाँ से आया? अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर के अंदर टर्म थी इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा, यानी कि az माइनस बी का जो है ये दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा और फिर इसका जो आंसर है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -7 az माइनस बी की पावर क्या बन गई -8। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, अभी हम लोगों ने बात की कि ये z के साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम लोग, z का। और इसी तरह से ये एडिशन पे भी डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे किसका, b का। तो b क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और z का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारे पास बन रहा है -7 az माइनस बी रेज़ टू पावर -8। इसका डेरिवेटिव हो गया 1 और b का डेरिवेटिव क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। तो अब आप इसको देखो तो ये मुकम्मल हो गया हमारे पास डेरिवेटिव का प्रोसेस कि डेरिवेटिव कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। अब यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो देखें ज़रा कि x रेज़ टू पावर m, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है कि m को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर में से एक हम लोगों ने माइनस किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न के मुताबिक कि जो पावर के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे, d/dx इसका x का डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने, और x का डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा कि ये कितना है, x के लिहाज से ये 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1, तो ये इसके मुताबिक काम कर रहा है। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी पावर होगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, किस तरह से कि पावर को पहले मल्टीप्लाई करना है, पावर में से कम करना है और फिर पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जो पेज नंबर 55 पे एग्जांपल्स है 1 2 3 4 ये आप लोगों ने करनी है और इनको अच्छी तरह से समझना है और फिर इनके मुताबिक जो एक्सरसाइज के सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 5 ये आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। बस सलाम।